टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई से 53% नीचे आ चुका है। एचसीएल टेक अपने ऑल टाइम हाई से 44% नीचे आ चुका है। इन्फोसिस 47% नीचे आ चुका है ऑल टाइम हाई से। विप्रो 50% नीचे आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। और पूरे निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब सोचिए, जो लोग किसी एक आईटी स्टॉक में निवेश करके बैठे हुए हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या होगा, होल्ड करे या सेल कर दे। लेकिन यही ईटीएफ और स्टॉक इन्वेस्टिंग का असली फर्क दिखाई देता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ईटीएफ में निवेश करता हूं और मेरा आईटी ईटीएफ अभी केवल 11% नुकसान में चल रहा है, जबकि कोई इंडिविजुअल आईटी स्टॉक 40 से 50% टूट चुका है। कारण बहुत सरल है, ईटीएफ किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं होती है। अगर इस आईटी ईटीएफ की बात करें तो इसमें लगभग भारत के 10 सबसे बड़ी आईटी कंपनी का पूरा बास्केट शामिल है। यानी एक स्टॉक की कमजोरी मेरे पूरे पोर्टफोलियो को बर्बाद नहीं कर सकती। अब बात करते हैं वैल्यूएशन। इस समय निफ्टी आईटी इंडेक्स का पी लगभग 18.8 है, जबकि इसका मिड पी 22.2 है। मतलब इंडेक्स अभी लगभग 3.4 पी सस्ता ट्रेड कर रहा है। लेकिन इतिहास देखें तो अक्सर पी 15 के आसपास पहुंचने के बाद इस इंडेक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है, और जब पी 35 से लेकर 40 के बीच पहुंचता है तब अक्सर बड़ी गिरावट शुरू हो जाती है। यानी वैल्यूएशन अब पहले की तुलना में काफी आकर्षक दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट खत्म हो गई है। मुझे अभी भी इस सेक्टर में और कमजोरी की संभावना दिख रही है। इसलिए मेरा स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है कि अपने ईटीएफ को तब तक होल्ड करूंगा जब तक मुझे 50% प्रॉफिट नहीं मिल जाता, और यह इंडेक्स अपने इतिहास के सबसे निचले पी लेवल के करीब आता है तो भी मैं एवरेज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा हूं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा अंतर है स्टॉक में और ईटीएफ में। एक स्टॉक कभी कभी 50 से लेकर 80% तक गिर सकता है, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड ईटीएफ अक्सर आपको पैनिक नहीं अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए मार्केट की गिरावट से डरने की बजाय वैल्यूएशन और फंडामेंटल समझना सीखिए, क्योंकि असली पैसा अक्सर वहीं बनता है जहां ज्यादातर लोग डर रहे होते हैं। अगर आप भी ईटीएफ इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे ही डाटा